3 माँ गुलजारी भरत प्राइवेट आईटीआई कंसोल के प्रांगण में आज एम्प्लॉयमेंट स्किल के अंतर्गत हम लोग रोजगार पर चर्चा करेंगे, क्योंकि माँ गुलजारी भरत आईटीआई कॉलेज के प्रांगण में बच्चों के आईटीआई के साथ साथ यहाँ पर जो इनके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत रोजगार की बात करेंगे, जिसमें रोजगार क्या होता है, रोजगार किस प्रकार से प्राप्त होता है। अतः इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं रोजगार की। तो रोजगार भारत सरकार द्वारा, जो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, समय समय पर हमें रोजगार उपलब्ध कराती है। इतना ही नहीं, रोजगार प्राप्त करने से पहले बच्चों, आपके मन और मस्तिष्क में इतना विचार तो होना चाहिए, जब हम रोजगार के लिए डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं तो रोजगार खोजने के लिए निकल जाते हैं। रोजगार व्यक्ति को दो प्रकार से, जो रोजगार है दो प्रकार से प्राप्त होते हैं। एक तो भारत सरकार द्वारा, और दूसरा जो होता है स्वयं रोजगार। यह दो प्रकार से हमें रोजगार की प्राप्ति होती है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा रोजगार पर फोकस करेंगे और जानना चाहेंगे कि रोजगार क्या होता है। अतः भारत में जितने लोग हैं, जनसंख्या है, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमें रोजगार मिले, जिससे हमारी दिनचर्या सरलतापूर्वक चल सके। लेकिन इसके पीछे हमें यह सोचना होना चाहिए, कहा गया है कि अगर हमारे अंदर क्वालिटी है तो क्वांटिटी है। अगर हमारे अंदर क्वालिटी रहेगी तो भारत सरकार के या भारत के किसी भी कोने में यदि हम रोजगार के लिए जाएंगे तो हमें रोजगार मिलेगा। और एक बहुत पुरानी कहावत है कि व्यक्ति असफल हो जाता है और अंत में निराश हो जाता है, रोजगार के चलते उसे रोजगार नहीं मिलता है। व्यक्ति को हमेशा अपने असफलता से हमें घबराना नहीं चाहिए। कहा गया है कि असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। रोजगार, जनसंख्या इतनी अधिक है कि हम हर एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दे सकते। इसका दूसरा विकल्प होता है, अगर हम परसेंटेज निकालें तो यह देखें, भारत सरकार द्वारा जो नौकरी दी जाती है, सरकारी नौकरी, वह परसेंटेज बहुत कम होता है। अधिकांशतः व्यक्ति स्वरोजगार के अंतर्गत अपना रोजगार करते हैं। तो भारत सरकार अगर स्वरोजगार की बात करें, आज जो स्वरोजगार के क्षेत्र में बहुत से क्षेत्र भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। इसमें अगर सरकार के द्वारा हमें रोजगार प्राप्त होता है तो इसमें तो हमें समय से वेतन, महंगाई भत्ता आदि प्राप्त होते हैं और हर एक व्यक्ति सरकारी जॉब प्राप्त करना चाहता है। परंतु हम उन व्यक्तियों से यह कहना चाहेंगे कि सरकार के द्वारा दिया जाने वाला जो रोजगार है उससे कहीं बेहतर है स्वरोजगार। अगर हम स्वरोजगार की बात करें, क्यों बेहतर है? क्योंकि सरकार केवल आपको, एक व्यक्ति को रोजगार देती है। अगर व्यक्ति स्वरोजगार करता है तो उसे अपने साथ साथ वह अन्य 10 व्यक्तियों को रोजगार दे सकता है और 10 व्यक्तियों को जीविका चला सकता है। तो कहीं ना कहीं स्वरोजगार को हमें
आज वर्तमान भारत के परिप्रेक्ष्य में हमें स्वरोजगार पर अधिक से अधिक फोकस करना चाहिए। स्वरोजगार दोनों में हमें डिग्री पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता पड़ती है, और स्वरोजगार में हम चाहें तो इससे हम कहीं अधिक दुगुनी या तिगुनी अवस्था में हम सरकारी वेतन की अपेक्षा स्वरोजगार में हम लोग अपना इनकम कमा सकते हैं। व्यक्ति स्वरोजगार में कब जाता है? व्यक्ति स्वरोजगार में तब जाता है जब वह सरकारी नौकरियों को खोजते खोजते उसका इंतजार खत्म हो जाता है। अब लगता है कि मुझे सरकारी जॉब नहीं मिलेगी, उसे एकमात्र विकल्प बचता है स्वरोजगार। और चाहे वह सरकारी जॉब हो चाहे स्वरोजगार की बात हो, हम तभी सफल होंगे जब हमें कठिन से कठिन परिश्रम मेहनत करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि जो रोजगार होता है, रोजगार की आवश्यकता क्यों होती है। हमने आपसे इस बिंदु पर हम बात करेंगे। जब आवश्यकता की बात करती है तो व्यक्ति जब इस पृथ्वी पर जन्म ले लेता है और जब से उसके बुद्धि और विवेक कार्य करने शुरू कर देते हैं तो हर एक व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और कहा भी यही कहा जा सकता है कि हर व्यक्ति की आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो सकती है। तो व्यक्ति क्या होता है? असफल होता है। जब व्यक्ति असफल होता है तो वह कहाँ जाता है? स्वरोजगार पर जाता है। जब स्वरोजगार करना शुरू कर देता है तो इसके लिए भारत सरकार द्वारा भी स्वरोजगार करने के लिए भारत सरकार द्वारा भी वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। ऐसा तो किसी भी कार्य में जोखिम है। जब तक आप जोखिम नहीं लेंगे, जोखिम उठाएंगे नहीं, तब तक किसी कार्य को आप नहीं कर सकते या किसी प्रकार का रोजगार नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहां लिखे हैं और सफल। भाई, भारत देश में बहुत सी जनसंख्या है, बहुत से लोग पढ़ रहे हैं, बहुत से लोग लिख रहे हैं, बहुत लोगों के पास डिग्रियां हैं, लेकिन सबको तो नौकरी नहीं मिलती है। अर्थात रोजगार वही व्यक्ति करता है जिसके पास जोखिम उठाने की क्षमता होती है। क्योंकि जब तक हम जोखिम नहीं उठाएंगे तब तक किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते हैं। अर्थात किसी भी काम हो, कोई भी काम हो, उसमें हमें जोखिम उठाना पड़ता है। यदि हम बात करें, यदि हम पढ़ते हैं तो पढ़ते समय भी हमें किस प्रत्येक हमारे कक्षा में बहुत से बच्चे होते हैं, उनसे हमें प्रतियोगिता करनी पड़ती है। हर क्षेत्र में प्रतियोगिता है, चाहे वह पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वह कंपटीशन का क्षेत्र हो। इतना ये भी कह सकते हैं, जब आप रोजगार करेंगे, किसी भी चीज का रोजगार करें, अगर आपके पास विवेक है, तीव्र बुद्धि के हैं, तो इकोनॉमिक्स अर्थ में कहा गया है मनी इज द फ्लाई, पैसा उड़ता है। पैसा उड़ता है। आप कहेंगे सर कहां उड़ता है? जैसी आपकी सोच रहेगी वैसे आपको दिखाई देगा। क्योंकि इस मार्केट में या बाजार में कहीं भी जाएंगे, पैसा उड़ता है। आप अगर उसे पकड़ना चाहते हैं तो आप पकड़ लेंगे। उसके लिए बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है। तो दूसरा चीज है शोषण, समय, धन का प्रयोग। अब क्या होता है, आप सरकारी नौकरी करते हैं, डीएम बन गए, एसडीएम बन गए। मान लीजिए आप डीएम ही बन गए, सरकारी नौकरी पा गए, तो उसमें क्या होता है, आपसे ऊपर कोई व्यक्ति है,
आप से कोई कार्य कराना चाहता है, आप नहीं करना चाहते हैं। नहीं करने के पीछे उसका रीजन यह होता है, हो सके जो व्यक्ति कार्य कराना चाहता है वह गलत तरीका हो या गलत कार्य हो, आप नहीं करना चाहते हैं। और आपको ऊपर से दबाव देकर या किसी संसद निधि से संसद से विधायक से किसी प्रकार से आप पर दबाव देकर वह व्यक्ति आपको कार्य करने के लिए मजबूर कर देता है। तो इसलिए कहा कि सरकारी जॉब में भी व्यक्तियों का शोषण होता है। अतः यदि हम स्वरोजगार करेंगे तो उसमें पहली बात शोषण तो खत्म हो जाएगा। क्यों कि स्वरोजगार आप कर रहे हैं तो उसमें अपना धन निवेश कर रहे हैं, अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, तो उसमें शोषण की संभावना कम रहेगी। अर्थात व्यक्ति अपने विवेक से क्या समय सही समय का और धन का प्रयोग करके अधिक से अधिक लाभ कमा सकता है। तो स्वरोजगार के में व्यक्ति का शोषण कम होता है, सही समय का प्रयोग करके धन का प्रयोग करके अधिक से अधिक रोजगार का सृजन करके लाभ कमा सकता है। दूसरी बात, इसमें हम लिखे हैं योजनाबद्ध। आप ही बताइए अपने घरों में यदि कोई कार्य करते हैं या आपके घर में किसी का विवाह पड़ गया है, तो विवाह जब से इसके दिन तारीख रख दिया जाता है तो उसके अवधि में आपको कुछ समय मिलता है। इस समय अवधि के अंतर्गत यदि आप योजनाबद्ध अपना कार्य करते हैं, हर चीज की व्यवस्था आप योजनाबद्ध कार्य करते हैं और जिस दिन आपके डेट पड़ता है उस दिन आपको अच्छी से सफलता मिल जाती है। और सफलता मिलने का कारण होता है अच्छा योजना, क्रमबद्ध योजना। यही नहीं, विवाह शादी नहीं, आप जिंदगी का कोई भी कार्य करिए। यदि आप पढ़ते ही हैं, मान लीजिए ITI करते हैं तो सबके मन में तमन्ना होता है कि मैं जॉब पाऊं। तो उसमें यदि आप योजनाबद्ध से नहीं पढ़ेंगे, परीक्षा कैसे क्वालिफाई करेंगे? योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे, चाहे संसार का कोई भी कार्य हो, उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो जब भी हम रोजगार करें, स्वरोजगार की बात करते हैं, उसमें हमें योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिए। अगली बात, इस पर बात करते हैं कठिन परिश्रम। देखिए बच्चों, आप ये बता दें कि हर एक व्यक्ति कार्य करता है। इस संसार में बहुत से लोग जन्म लेते हैं, बहुत से लोग आते हैं जाते हैं। वही व्यक्ति इस संसार में अपना नाम आगे कर जाता है या अपना नाम इतिहास में लिख लेता है। आप यदि बात करें, बड़े बड़े उद्योगपतियों की नाम कर लीजिए, बड़े बड़े पूंजीपतियों की नाम बात कर लीजिए, अगर उनके हिस्ट्री को पढ़ेंगे, उनके अतीत को पढ़ेंगे तो आपको एक चीज दिखाई देगा, वह व्यक्ति कठिन से कठिन परिश्रम करके उस ऊंचाई तक पहुंचा है। अगर हमें अपने किसी भी कार्य में सफलता पाना है, वह रोजगार ही क्यों न हो, चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, जब तक हम कठिन से कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तब तक हम उसमें सफलता नहीं पा सकते हैं। और इसमें कठिन से कठिन परिश्रम करेंगे और परिश्रम क्या हो, सार्थक दिशा में हो। अगर हम कठिन परिश्रम करते हैं और उसकी दिशा सही नहीं है तो वहां हम असफल हो जाएंगे। कहा गया है कभी कभी व्यक्ति संदेह में भ्रमित हो जाता है
अगर इसकी एक हम उदाहरण प्रस्तुत करें तो हम बता सकते हैं आपको कि अक्सर देखा गया है, कहा गया है कि वास्तविकता के चक्कर में हम भ्रम पड़ जाते हैं कि यह वास्तव में सही है या नहीं। तो कई वास्तविकता मानकर हम उसको सही मान लेते हैं, वो भी गलत हो जाता है। और कभी हम उस चीज को गलत मानते हैं और वो वास्तविक होता है। तो हमें इतना विवेक होना चाहिए जिससे हमें सही गलत का विवेक या उसमें प्रवेशता कर सके, अर्थात कठिन से कठिन परिश्रम करें, सार्थक दिशा में करें, और सबसे बड़ी चीज जो मार्गदर्शन होता है सही होना चाहिए। फिर रोजगार का सृजन, जब हम स्वरोजगार करेंगे तो हमें तो रोजगार मिला ही है, हमें तो जो लाभ मिल रहा है, लेकिन इसके साथ जब हम 10 लोगों को रोजगार दे रहे हैं तो उनकी भी जीविका चल रही है। तो फिर से एक बार हम पुनः रोजगार के बारे में चर्चा किए, उसके प्रकार के बारे में पता किए, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसे अगर इस पर हम बात करते इससे लाभ क्या है। देखिए, हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमें लाभ मिले। कौन ऐसा व्यक्ति है जो लाभ प्राप्त नहीं करना चाहता है? हर एक व्यक्ति चाहता है कि कम लगाए अधिक कमाए। तो स्वरोजगार जो होता है, स्वरोजगार में हमें जो प्रॉफिट होता है, जो लाभ होता है, उसका 2 कंडीशन होता है। एक तो डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। अर्थात हम ये कहें कि एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष होता है। तो यदि हम इसकी लाभ पर चर्चा करें कि स्वरोजगार से हमें लाभ क्या है। भाई, जब रोजगार पड़े तो पहली बात यही हमको मिल गई कि हम जब स्वरोजगार करते हैं तो अधिकतम लाभ प्राप्त होगा, और हम जब हमें अधिकतम लाभ प्राप्त होगा, लाभ एक ही शर्त होगा, जब हम कठिन से कठिन परिश्रम करें और स्वतंत्र कार्य करें। जब व्यक्ति कोई भी कार्य स्वतंत्र करेगा उसको जरूरी लाभ प्राप्त होगा, और इसके साथ साथ क्या होगा, लोगों को रोजगार का सृजन करेगा। सबसे बड़ी तरीका क्या होता है, हम किसी भी कार्य को करते हैं तो कार्य को करने का तरीका कैसा होना चाहिए। जब हमारे कार्य करने का तरीका सही दिशा में रहेगा तो हमें अवश्य ही उस जो रोजगार खोले हैं उसमें हमें लाभ। आगे हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। इसमें लाभ के पॉइंट कुछ बच जा रहे हैं, उसके बाद कुछ हानियां हैं। जय हिंद, जय भारत।